डेल्यूजन हिंदी में इसका मतलब तो भ्रम होता है, बट अगर मैं इन सिंपल वे और एक बहुत ही आसान तरीके से एक अच्छा एग्जांपल दे के बताऊं। अब मेरे घर के पीछे की रोड देख सकते हो, तो पूरी पानी से भर चुका है। देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा वाटर भर चुका है। मतलब ये है कि कल इतना बारिश हुई है एंड मतलब जो भी है पानी इतना भर चुका है। अब अगर जैसे पता है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि काश मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती, या मतलब मैं कुछ ऐसा करता कि जिससे ये जो पूरा पानी है वो मैं पूरा मतलब इसको गायब कर देता, और यहाँ से मैं ना एक हीरो का मतलब एक मतलब मेरे को रिस्पेक्ट मिलती कि भाई जैसे मैं एक हीरो हूँ। हम सभी की लाइफ में हो ना हो, हमने एक ना एक बार एक ऐसी स्टोरी ज़रूर बनाई है खुद की। तो चिंता मत करो, आप इसमें अकेले नहीं हो। मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज बनाई है। एंड हम सभी के चाइल्डहुड का एक सबसे कॉमन जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी होती है लाइक कि हमारा जो स्कूल है उसमें बहुत सारे टेररिस्ट आ चुके हैं एंड पूरा स्कूल उनके मतलब आतंकवाद से खैमा हुआ है। फिर एंट्री होती है आपकी, आप अपनी पावर स्किल्स एंड जो भी मतलब बोल सकते हो आप अपनी ताकत से उन सभी जितने भी आतंकवादी हैं उन सबको हरा देते हो। एंड फिर लाइक आपको फिर पूरे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल के मतलब मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एंड फिर भाई आप लोग को लगता है कि भाई आई एम अ हीरो। एंड भाई मतलब वो जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत कूल होती है। अगर अपना सीन बताऊँ तो मैं ज़्यादातर पता कब सोचता था, या तो मैं जब बोर हो रहा होता था तब, और दूसरा मैं अपने एग्जाम टाइम में सोचता था, क्योंकि एग्जाम टाइम में मेरे को एग्जाम तो देना नहीं होता था ना, तो मेरे को टाइम वेस्ट करना था, तो मैं यही करा करता था। एंड अगर सच बताऊँ ना भाई, तो ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही गजब की होती थी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हम सब ने यार स्टोरी सोची है, इसमें आपको मतलब कोई नई बात नहीं है। ये आतंकवादी वाली स्टोरी सबकी एक कॉमन है। लेकिन 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 ये जो डेल्यूजन है ये हमारे किड का है। एंड ये मतलब एक ऐसा डेल्यूजन है लाइक बचपन नहीं पता होता कि ये सच नहीं है, बट ये हम अपने बस प्लेजर के लिए कर रहे हैं। बट अब मैं बात करता हूँ ऐसा डेल्यूजन लाइक कि आपने अपनी एक अलग दुनिया ही बना रखी है, आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हो। जस्ट लाइक मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हो लाइक क्रिकेट या फिर फ्री फायर, ठीक है। अब उसमें आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हो एंड आप विराट कोहली के लेवल के हो, ठीक है। आप बहुत अच्छा खेलते हो, आपके अंदर बहुत अच्छे स्किल्स हैं, बट इन रियल मान लो आप नहीं खेल पाते हो उतना। एंड अगर आपको कोई आके बोलता है कि तुम उतना अच्छा नहीं खेल पाते हो, तो आप कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाते हो। तो ये मतलब ऐसा होता है कि भाई मतलब मेरे को पता था कि मैं खेल ले रहा हूँ, बट सामने वाला मुझे कैसे जज कर सकता है कि मैं नहीं खेल पाता हूँ, क्योंकि मेरी स्किल्स है मैं खुद पहचान सकता हूँ। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डेल्यूजन का ही पार्ट होता है कि आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, बट इन रियल आप उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती हैं। इसलिए इस वजह से जब अगर आपको कोई टोकता है तो आपको बहुत ख़राब लगता है। तो ये तो चलो बात आ गई आपके स्किल्स पे। तो दूसरा जो आता है फिर वो आती है आपकी पर्सनैलिटी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये मतलब मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर मेरे को लगता है कि जहाँ तक गर्ल्स बॉयज़ दोनों का ही होता होगा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने अपनी एक खुद की एक नई पर्सनैलिटी बना रखी है। अब जैसे आपको लगता है कि आप सिग्मा हो, या फिर कोई लड़की है उसको लगता है वो बहुत ही प्रेटी है, क्योंकि अगर वो मान लो वो डायरेक्ट स्नैपचैट का कैमरा खोल ली है एंड उसमें उसको फोटो बहुत अच्छी लग रही है अपनी एंड, ठीक है। मतलब ये फिल्टर वगैरह लगा के गोरी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कोई बॉय है, उसने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देखी हैं, उसने मतलब अभी तक अपनी मतलब कोई भी इन रियल मतलब किसी से बात वगैरह नहीं करी है। वो ऐसा है कि वो सिर्फ अभी तक इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है एंड अपनी पर्सनैलिटी को वो उसी से जज कर रहा है। ऐसे केसों में पता है उनकी पर्सनैलिटी में क्या असर आता है। उस समय में ऐसा होगा कि जो लड़का है उसको लगेगा कि वो बहुत ही सिग्मा है एंड मतलब उसको मतलब उससे सब कोई बोलना चाहता है, बट वो किसी के लेवल का नहीं है एंड इसीलिए सब कोई उससे घबराता है बोलने में। एंड ऐसे में लड़की को क्या लगेगा, जो लड़की है उसको लगेगा कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ एंड मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है अभी इसमें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक अलग पर्सनैलिटी में जी रहे होते हो, जैसे आपने एक अपना खुद का एक कैरेक्टर बना लिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई फिल्म देखी है बहुत ही एक्शन वाली है एंड उसमें जो हीरो है वो बहुत ही इंस्पायर कर रहा है आपको, तो आपको एक टाइम पे ये लगेगा कि मैं भी ऐसा ही हूँ एंड आप हो सकता है कि 2-3 दिन तक उसका एक्ट भी करो उसके जैसा बनने का। बट इंडियन में आप नहीं बन सकते हो ना। परमानेंट किसी का कैरेक्टर खुद के अंदर लाना बहुत ही डिफरेंट काम होता है, बहुत ही हार्ड काम होता है। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही मोटा था, ठीक है। एंड उसने क्या किया, एक बार बैगी जीन्स ऑर्डर करी। अब उसको बैगी जीन्स थी, अब उसने जब पहनी तो काफ़ी लूज थी उसके लिए, तो उसको पता क्या लगने लगा कि मैं बहुत ही पतला हो गया हूँ, ठीक है। मेरी मतलब ये है कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ, बट इन रियलिटी जब हम लोगों ने उसको बताया कि नहीं भाई तो पतला नहीं हो रहा है, वो जीन्स ही इस टाइप की है, तो पता क्या हुआ, वो हम लोग से लड़ने लगा भाई। उसने कहा कि भाई तो चला जा, जल रहे हो तुम लोग मुझसे, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है तो तुम लोग को अब जल रहे हो। तो यही होता है कि भाई मतलब पर्सनैलिटी अपनी जो भी है अपने रियल कैरेक्टर में जीना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको मतलब जिस पर आप थोड़ा बहुत विश्वास करते हो, अगर वो भी बता रहा है एंड 2-3 लोग और भी बता रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ सही हो। तो हर चीज़ को गलत करना वो उतना सही नहीं होता है, कभी कभी दूसरों की सुननी चाहिए।
अगर वो सही आपको डायरेक्शन दे रहे हैं तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबकी डिश सुननी चाहिए, नहीं, जो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है उसकी तो ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी है मैं यही कहूँगा कि रियलिटी एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसी में आपको जीना है एंड इसी से आप अपनी दुनिया की रियलिटी समझ सकते हो। अगर आप खुद की एक नई वर्ल्ड में जीते रहोगे, जो पूरा वर्ल्ड है वो भी आपकी एक इमेजिनेशन से ही रन करेगा।